नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज बड़ा दिन है, बड़ा पॉलिटिकल दिन है। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अवार्ड विनिंग कार्यक्रम टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन के साथ जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार ने यह फैसला 2024 को ध्यान में रखते हुए लिया है? क्या विपक्ष उनके नाम पर एकजुट हो सकता है, हो पाएगा? तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आ रहे हैं लालटेनधारी, यानी राजद आ रही है। अब एक बार फिर बिहार के अंदर यादव राज लौट रहा है बिहार के अंदर। तो आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर बहुत महत्वपूर्ण है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार ये भीष्म प्रतिज्ञा किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि 2013 से जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है। और एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया और सीधे राबड़ी देवी के घर जा पहुंचे, जहां आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद हैं। ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मानते हैं कि बीजेपी आरसीपी सिंह को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। प्रशासनिक फैसले लेने में नीतीश कुमार बंधन महसूस कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका से भी नाराज थे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की ताजा पलटी टिक पाएगी और क्या बिहार का सियासी घटनाक्रम 2024 की प्लानिंग का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, नीतीश कुमार की पलटी का विश्लेषण। मैं आपको साल बताता हूं और पलटी कब कब मारी वो बताता हूं। साल 2013 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2017 आरजेडी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2022 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, लेकिन सीएम फिर यही बनेंगे। यह है पलटी मार नीतीश कुमार का विश्लेषण। लेकिन अब दिल्ली की प्लानिंग की मैं आपको जानकारी देता हूं। तो एक्सक्लूसिव खबर है, नीतीश कुमार की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। 2024 से पहले नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और चेहरा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनमें अब काबिलियत है कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाए। और एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति पद ना मिलने पर भी बेहद नाराज थे। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनको लग रहा था उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बने, उससे नाराज थे। क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की चुनौती पेश कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है और विपक्ष उन्हें स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए नन अदर देन चिराग पासवान जुड़े हैं, लोजपा के प्रेसिडेंट, उनका अभिनंदन है। रामविलास पासवान गुट के हैं।
आपका अभिनंदन है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की जीरो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है जी। और भाई इसमें किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ही शब्दों को झूठा ठहराकर, अपने ही वादों को धोखा देकर, अपनी ही कई बातों को गलत ठहराकर निरंतरता में ये करते रहे। अभी आपने साल दर साल आपने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने ये पलटी मारी है और अलग अलग गठबंधनों के साथ गए हैं, पर डील में एक चीज वो क्रैक करना कभी नहीं भूलते कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, गठबंधन कोई भी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प अपने आप को कहते थे। जंगल राज बोलकर आए और वही राजद के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। नेता प्रतिपक्ष जो कि उस वक्त डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उस गठबंधन से अलग हुए थे। क्यों? क्योंकि जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए था इनका। एंड इवेंचुअली आज फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विचारधारा का नहीं, अपनी आइडियोलॉजी का नहीं, जो खुद अपने शब्दों का नहीं, तो भाई उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी क्या? जीरो क्रेडिबिलिटी पे है आज वो। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही थी, तोड़ने की कोशिश हो रही थी आरसीपी सिंह के द्वारा। आरसीपी सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। भाई उनको अगर अपनी पार्टी के नेताओं पे ही भरोसा नहीं है और वो जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि वो उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई पार्टी के आम कार्यकर्ता नेता का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं। जब उनको अपने लोगों पे ही भरोसा नहीं, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना 2020 के चुनाव में भी कंफ्यूज थे। आज ये बोलते हैं, इनके नेता कहते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से नुकसान हुआ, चिराग मॉडल की वजह से हुआ। वो तब भी कंफ्यूज थे। मुख्यमंत्री जी आज भी कंफ्यूज हैं, आज भी उनको नहीं पता। आरसीपी जी का ये जिक्र करते हैं, बट उनकी पार्टी में जो उनके संरक्षक बने हुए हैं ललन जी, ये क्या दुनिया को बोलते फिरते थे। इन्होंने जो नया आविष्कार दुनिया को बताया, अमीश भाई आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, बट कभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये आविष्कार, ये ज्ञान दुनिया को दिया तो इनके पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने दिया। इनकी पार्टी के नेता इनके बारे में ये सारी देखिए, बातें इसको थोड़ा इलैबोरेट कर बताइए। पेट में दांत, बहाना ढूंढते हैं कि क्योंकि लालू यादव भी बोल चुके हैं पेट में दांत। ये पेट में दांत का मामला क्या है? दुनिया भी समझे, देश भी समझे। भाई आई हैव नो आइडिया। मैंने जितनी बायो पढ़ी है अमीश भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि पेट में दांत होते क्या है। ललन जी से पूछे, वो तो सर्जरी भी करने वाले थे, पता नहीं किए कि नहीं किए। अब पता नहीं सर्जरी तो किसने किए नहीं किए, लेकिन एक सर्जरी तो हो गई। सर्जरी हो गई कि बीजेपी बाहर हो गई और राजद अंदर हो गई, आरजेडी अंदर हो गई। और नीतीश कुमार कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे विधायकों, मेरे सांसदों का फैसला है। भाई आपके सांसदों, आपके विधायकों का फैसला, उनको विधायक बनने के लायक, फैसला लेने के लायक बनाया किसने? जनता ने बनाया ना। आपको अपने नेता, अपने विधायक और अपना सत्ता का लोभ और कुर्सी का मोह सब आपको दिख गया, पर क्या आपको वो जनादेश नहीं मिला? एंड निरंतरता में आप जनादेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं, निरंतरता में आप जनादेश का अनादर कर रहे हैं। 2015 में आपको जनादेश मिला महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का, आप एनडीए के साथ हो लिए। 2020 में आपको जनादेश मिला एनडीए के साथ सरकार चलाने का, आप महागठबंधन के साथ हो गए। तो भैया जनता के जनादेश का जो आप अनादर कर रहे हैं, उसका जवाब ही आपको 2020 में मिला था। 2020 में जो ये तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, क्योंकि जनता इस बात को भूली नहीं थी कि 15 में जनादेश किसका था और आपने सरकार किसके साथ बनाई। और आज फिर इन्होंने पलटी मारी है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में देखिएगा। नहीं, पर लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जाननी बहुत जरूरी है। और वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, चिराग जी, मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी जुड़े हुए हैं। वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय ये है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना उनकी पार्टी बोल रही है। इसको मैंने ऑब्जर्व करा आज पूरे दिन। भाई वो बोले नहीं बोले, पर उन्हीं की कुर्सी पर इनकी निगाहें हैं। अमीश भाई 2020 जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे 10 नवंबर को, 11 को मैंने प्रेस वार्ता की थी। अगर आप आर्काइव्स में से निकालेंगे तो मेरा वो स्टेटमेंट उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उस दिन मैंने कहा था कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन छोड़कर वापस महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं सीमित नहीं है। इनका टारगेट है 2024 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना, क्योंकि एनडीए में वैकेंसी नहीं है। चिराग भाई, आप भी राजनीति को समझते हैं, मैं भी 22 साल से
जर्नलिज्म में हूं, प्रिंट मीडिया में रहा, उसके बाद लगातार टेलीविजन मीडिया में हूं, उसको फॉलो कर रहा हूं। बताइए, जिनकी अपनी सीटें 35-40 आ रही हैं, सीटें कम हो रही हैं, अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट कमजोर होता जा रहा है, वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। आपको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आ सकते हैं? खबर तो ये भी है वो वाइस प्रेसिडेंट ना बनने से नाराज थे। ऐसे ख्वाब सपने पाल ले, अगर वो अपने मन में कोई ऐसे सपने पाल ले, और भाई ये सपना ही नहीं है। अगर आपको याद हो, इनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक प्रस्ताव पारित हुआ है कि ये पीएम मटेरियल है। तो भाई जो अपने आप को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हर पदों पर देख ले, तो उनके सपनों पे तो आप रोक लगा नहीं सकते ना। वो सपने तो देख लेने का किसी को भी हक है, सपना तो मैं और आप भी देख सकते हैं, सपना देखने में तो किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है, कि इस गठबंधन को तुड़वाने में आपका भी कोई बड़ा हाथ है? हाँ, सॉरी आपकी आवाज कटी। मेरा सवाल यह है कि इस गठबंधन को तुड़वाने में आपका भी बड़ा हाथ है, क्योंकि चुनाव के दौरान आपने बार बार बोला था, मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं मोदी जी का हनुमान हूं, जो मोदी जी बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार के मैं पीछे पड़ा रहूंगा। क्या आपका भी बड़ा हाथ है? भाई बिल्कुल भी नहीं। जितने वाक्य आपने बोले हैं, ये वाक्य मैंने बोले ही नहीं। उस वक्त मैंने इतना जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, उसके कारण थे, मेरे पिता का निधन हुआ था। उस वक्त एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट कोई मेरे साथ दिन रात खड़ा रहा तो वो मेरे प्रधानमंत्री ही थे। तो वो मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, उनको लेकर। आपने बोला था मैं मोदी जी का हनुमान, मुख्यमंत्री को लेकर भी बहुत अच्छी हैं। भैया जब मिलते हैं मैं सम्मान से उनके पांव छूता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। वो भी कई बार मुझे ढूंढ ढांड के बुलाते हैं बात करने के लिए, वो व्यक्तिगत है। पर इसको राजनीतिक गठबंधनों से जोड़कर देखा जाए, ये कतई उचित नहीं है। लेकिन अभी देखिए, उनको तेजस्वी यादव में, तेज प्रताप यादव में, राबड़ी देवी जी में, लालू यादव जी में, उन्हें लग रहा है कि वो जो यादव क्लैन है वो सबसे स्वच्छ है, पवित्र है, राजनीति का सबसे बड़ा प्रोदा है। और एक और चीज मैंने नोट करी, आपने भी नोट करी होगी, और इस पर मैं राय आपकी चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव असर्टिव होंगे इस बारी एज अ डिप्टी सीएम? भाई ये तो भविष्य ही बताएगा कि कौन कितना असर्टिव होगा। पर इतना जरूर है कि जैसे ही कोई असर्ट करने लग जाएगा तो मुख्यमंत्री जी को सफोकेशन और ह्यूमिलेटेड वो फील करने लग जाएंगे। तो अगर कोई असर्टिव होगा तो सबसे ज्यादा उसका ऐतराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही होगा। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, बट मैं उनको इतना जरूर बोलूंगा, बी वेयर, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी है। चिराग, आप मेरे साथ बने रहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। चिराग लोकसभा में आपके साथ ही हैं, मेरे साथ कुछ देर में लल्लन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जेडीयू से पहली बार होगा कि लल्लन सिंह लाइव होंगे। मेरा प्रयास है वो जुड़ जाए हमारे साथ। अभी वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राजीव प्रताप रूडी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ताली बजा रही है, शिवसेना भी आज खुश है। आप डिजर्व करते थे ये, क्योंकि आपने भी यही किया था आरजेडी के साथ। देखिए, आप सवाल थोड़ा सा सवाल को हमेशा परिवर्तित कर दे। ये हमने नहीं किया था, ये नीतीश कुमार जी ने 2017 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया। वही नीतीश कुमार जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। और जिन कारणों से वो वहाँ से निकल के आए वो सिद्धांतिक था। उन्होंने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं सिर्फ आपको स्मारित करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा था। और जब वो वहाँ से निकलने वाले थे 2017 में जी, उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है, जितना संभव है हमने वह काम करने की पूरी कोशिश की। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं। अंतरात्मा की आवाज पर मैंने इस्तीफा दिया। तो इस बार जब वो गए तो जहां उनके अंतरात्मा ने कहा था कि यहां से छोड़ के चलो, आज कौन सी अंतरात्मा ने उनको कहा कि यहां से फिर अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके पुराने उस व्यक्ति के पास पहुंच जाओ। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि जीरो क्रेडिबिलिटी है अब नीतीश कुमार की। राजीव प्रताप रूडी जी, चिराग पासवान कह रहे हैं जीरो क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार। मैं चिराग पासवान जी के इंटरव्यू का पार्ट नहीं हूं, वो उनका मंतव्य है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 2020 में जब हम चुनाव में गए, जो मैंडेट हमारे पास आया उसमें नीतीश कुमार जी को मत कम आए, संख्या कम थी, फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने उस धर्म को निभाया। हम छोड़ के उनको नहीं गए हैं, वो हमें छोड़ के गए हैं।
और शायद वो सैद्धांतिक रूप से जिन विषयों को उठाते रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे साथ वो बने थे, मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी जीरो है, जैसा आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं अब, जिस तरह से वो पलटी मार रहे हैं बार बार? नहीं, देखिए, क्रेडिबिलिटी का सवाल तो खड़ा होगा और ये सवाल अब उनसे चिपक जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो पलटते रहे 1994 में, जब वो लालू यादव जी को छोड़ करके उन्होंने जनता दल समता पार्टी बनाया, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ 13-14 साल तक रहे, फिर वहां से छोड़ करके आरजेडी में गए, फिर आरजेडी से छोड़ करके बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से छोड़ के आरजेडी में गए। सवाल तो उठेगा ही। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के वाले से, बड़ी खबर आ रही है जेडीयू सूत्रों के वाले से, बड़ी भूमिका में दिखेंगे नीतीश कुमार आने वाले दिनों के अंदर। बहुत बड़ी भूमिका होगी नीतीश कुमार की देश की राजनीति के अंदर। सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि जो डिसीजन हुआ है अच्छा हुआ है, बड़ी भूमिका में दिखेंगे। और खबर यह भी आ रही है कुछ और नेता संपर्क में है, क्या बड़ा झटका दे रहे हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को, यह अब सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता संपर्क में है नीतीश कुमार के? दैट्स द बिग स्टोरी राइट नाउ। नीतीश कुमार हैज प्लेड हिज कार्ड्स नाउ। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात होगी? मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ कुछ देर में लल्लन सिंह लाइव होंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बिहार की कड़ी, इस समय लल्लन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। माधव आनंद, ये बड़ी भूमिका क्या होने वाली है? माधव आनंद, चिराग जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए आप। माधव आनंद, बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, बड़ी भूमिका, देखिए आज की जो घटना है वो आपको पता है कि हम लोगों ने एनडीए को छोड़ के महागठबंधन का जो है सो साथी बनने का निर्णय लिया है और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। मैं व्यक्तिगत आरोप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि चिराग जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं और राजीव प्रताप रूडी जी तो बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान है मेरे दिल में इनके लिए, इसलिए व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस के कारण हम लोग को एनडीए छोड़ना पड़ा और इन सारी बातों का जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करने का काम किया है। जिस तरह 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, जिस तरह के परिणाम आए, जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण हम लोग की सीटें कम हुई और बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि सीट कम होने के बावजूद आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जी नहीं, ये तो सबका एक मत से हम लोगों ने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जी चिराग का मैं रुक करता हूं, एक सेकंड चिराग पासवान का मैं रुक करता हूं। चिराग पासवान, 2020 में जो आप बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बड़े सपने हैं, वो बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं, वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है बड़ी भूमिका में होंगे नीतीश कुमार, क्या मायने हैं इसके? भाई ये एविडेंट है, ऑब्वियस है। ये तो अभी गवर्नर के पास भी नहीं गए थे, तब इनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी ट्वीट आया था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। भैया, बिहार आपका दशकों से इंतजार कर रहा है। बिहार को तो आपने अभी तक एड्रेस किया नहीं, बिहार की समस्याएं आपने पूरी की नहीं, उसका समाधान आपने ढूंढा नहीं और वो ट्वीट कर रहे हैं कि देश आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी भूमिका इनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन तो जेडीयू का आरोप है कि आपकी पर्सनल जेडीयू का आरोप है कि चिराग पासवान की पर्सनल खुंदक है नीतीश कुमार जी से। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार मुख्यमंत्री मुझसे मिले हैं, मैं उनका जितना व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, भाई मैंने आज तक, मुझे बता दीजिए, मैंने उनके ऊपर कोई एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कुछ किया हो? आपने चुनाव में बोला था इनको जेल भेजेंगे, आपने बोला था जब सरकार बनेगी हमारी गैर जेडीयू सरकार बनेगी तो हम इनको जेल भेजेंगे, आपने नहीं बोला था ये अपने चुनावी कॉन्फ्रेंस में? भाई अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होगा तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं और हर बिहारी मानता है भाई, आप अगर बिहार चले जाएं, जितना 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है, जी। नल जल योजना के नाम पे जितना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार में कोई आरोपी होगा, दोषी होगा, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं माधव आनंद आपकी बात आता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद, मेरा पॉइंट ये है, आपसे सीधा सवाल है, ये बड़ी भूमिका क्या है और ये दिव्य ज्ञान आपको कब हुआ कि बीजेपी आपके हितों की रक्षा नहीं कर रही है? परसों तक रक्षा कर रही थी, आज रक्षा नहीं कर रही है?
अमिश देवगन जी, आप जानते हैं कि मैं अगर कुछ भी कहता हूं तो अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रखने की कोशिश करता हूं। जब कोई गठबंधन बनता है या गठबंधन बिगड़ता है तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई घटना घटी और गठबंधन टूट गया और नया गठबंधन बन गया। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं और एक लंबा जो है सो अंतराल जैसो इसके लिए होता है। देखिए, अब बीजेपी के साथ जो है सो बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम लोग के डिफरेंसेस थे। आप अगर गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का पालन अगर बीजेपी के तरफ से नहीं हो रहा है तो क्या यह उचित है? हम लोगों ने तो कहा कि जिस तरह हम लोगों को एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, हम लोग की सीटें कम हुई, एक नया मॉडल प्रयोग किया गया। देखिए, अब अमीश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो जो भी कुछ भी बोलते हैं आप रिसर्च करके आते हैं। आपको ही पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय चिराग जी जो गठबंधन के पार्ट नहीं थे, एक तरफ कहते थे कि बीजेपी के उम्मीदवार का मैं समर्थन करूंगा और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का विरोध करूंगा, और बीजेपी चुप्पी साधी रहती थी। तो क्या ऐसे गठबंधन में होता है क्या? सरकार बनाई, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। माधवानंद, उसके बाद तो आपने सरकार बनाई, मेरे साथ सुभाष भी जुड़ गई, उसके बाद तो आपने सरकार भी बनाई। एक सेकंड, मुझे राजीव प्रताप रूडी का जवाब लेना चाहिए। आप ह्यूमिलेट कर रहे थे, एम्बैरेस कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी, नीतीश कुमार को बीजेपी एम्बैरेस कर रही थी। देखिए, ये बात एम्बैरेसमेंट की जो आ रही है, ह्यूमिलेट हो रहे थे, तो सबसे पहले अभी जो इन लोगों ने कहा कि एम्बैरेसमेंट हो रहा था, ह्यूमिलेट हो रहे थे, वो रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह साहब को इन लोगों ने 1 वर्ष पहले सरकार में 2021 में जुलाई में शपथ दिलाया और 1 साल तक इंतजार करते रहे, क्योंकि अगर उसी समय उन्होंने अपने मन से ले लिया था और बीजेपी के कहने पर रामचंद्र बाबू उनके पार्टी में रह के राज्यसभा के उनके सांसद थे, वो शपथ लेकर पहुंच गए, तो अगर आपस में जनता दल यूनाइटेड में कोई विवाद था, आपसी राजनीति थी, मन मुटाव था, तो आज 1 साल के बाद अचानक आपने क्यों रियलाइज किया? और फिर यह करना कि आपका हम अपमान कर रहे थे, तो अपमान अगर कर रहे थे तो आप 2020 से हमारी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं और हमने आपको कम संख्या पर भी एक सम्मानजनक स्थान देते हुए आपको मुख्यमंत्री बनाया। कभी भी किसी ने तो कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमेशा कहा कि नीतीश जी, हम आपके साथ, और घोषणा किया अमित शाह ने कि हम 2024 तक आपके नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और बिहार में हम आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जबकि 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सब लोग बड़े मैंडेट के साथ आए थे, तो हमने तो अपना धर्म निभाया ही। अब अगर आपके मन में खोट हो और आपके अपने सिद्धांतिक मूल्यों में हरास हो और आप स्वयं जो वक्तव्य के आधार पर हमारे साथ आए थे, जब अब 2017 में छोड़ के आए थे, जहां आपकी अंतरात्मा ने कहा था कि इन भ्रष्टाचारियों के साथ हम नहीं रहेंगे, अगर आपने स्वयं उसमें परिवर्तन किया है तो इसका सवाल तो नीतीश जी और उनके पार्टी के लोग ही देंगे। राजीव प्रताप रूडी या अमित शाह थोड़ी ना दे सकते हैं। माधवानंद, अमीश देवगन जी, राजीव प्रताप रूडी जी एक बड़े नेता हैं और सम्मान है मेरा, लेकिन एक चीज बतावे, इन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पटना में जाके कहते हैं कि सारे क्षेत्रीय दलें समाप्त हो जाएंगी और बीजेपी सिर्फ बीजेपी जैसो अकेले जैसो रहेगी। आप बताइए, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह के विचारधारा को रखते हैं, जहां चाहते हैं कि देश में सिंगल पार्टी सिस्टम लागू हो, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए उचित है? मैं पहले भी कहा, गठबंधन टूटना सिर्फ एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण हैं। जब इसको एनालाइज करेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि बीजेपी के भी लोग भी एनालाइज करेंगे, आखिर ये नौबत क्यों आई? माधव, अब मेरे साथ बाकी भी मेहमान हैं, राजीव प्रताप रूडी, अ क्विक रिबटल ऑन दिस। वो कह रहे हैं कि आपको भी एनालाइज करना होगा। आपके अध्यक्ष क्या कह रहे थे, जगत प्रकाश नड्डा? देखिए, हमारी पार्टी जहां 2 सीटों पर थी, आज देश की सरकार में 303 पर है। अब ये कहेंगे कि आपका तो ये बड़ा गड़बड़ बात है, भारतीय जनता पार्टी, आप तो छोटी पार्टी थे, आप 303 पर आ गए और 350 पर कैसे हो जाएंगे? तो देश के लोग मत डालते हैं। अगर हम सैद्धांतिक रूप से हमारी मूल पर लोगों को विश्वास और नेतृत्व पर और प्रधानमंत्री के नेतृत्व भरोसा और हमें मत मिलता है, तो आप कहते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो रहा है क्योंकि विपक्ष हार रही है, कांग्रेस अगर सीमित हो रही है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। लोगों की आस्था, हमारी नीतियां, हमारे विकास कार्य, हमारे नेतृत्व, हम तो अपने पार्टी को बढ़ाएंगे ही, लेकिन जब अगर हम किसी संकल्प के साथ किसी को साथ लेके चलते हैं तो उस धर्म को भी निभाते थे और निभा रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा है, नीतीश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है।
एक पॉइंट है, मैं इसमें अब कांग्रेस के प्रवक्ता को भी लेके आना चाहता हूं, आनंद माधव को, और उसके बाद मैं आपका रुख करूंगा शुभ्राष्ट्रा और प्रोफेसर रागी। आनंद माधव साहब, अब तो आप ये कहेंगे कि ईडी का दबाव नहीं होता, सरकारें तो हर तरफ जाती हैं, जब जिसका मन करता है वो वहां चले जाता है। आनंद जी, आनंद माधव जी। जी फिर से रिपीट कीजिए। मेरा सवाल मेरा सवाल यह है, अब तो आप नहीं कहेंगे ईडी का दबाव होता है, सरकारें जहां बननी होती हैं, जहां गिरनी होती हैं, वो गिर जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि बैग लेके तो यहाँ भी आए होंगे और ढूंढ ही रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बाकी हर जगह उनको कुछ न कुछ मिल जाता है। और हम किसी भी दल से जो यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे फिर वो बैतरनी पार करके अपना स्वच्छ हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बात अमित जी आप आज नोट कर लीजिए, ये बिहार जो है, हर परिवर्तन की शुरुआत यहीं से हुई है। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, बीजेपी ने पहली बार बड़ा पलटवार किया है। जो जेडीयू ने पलटी मारी है, जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, गठबंधन खत्म होने पर पहली बार बोले हैं रविशंकर प्रसाद, मोदी के नाम पर जीते नीतीश कुमार, आपको बीजेपी ने सीएम बनाया था, जंगल राज के खिलाफ हम एक साथ आए थे, इतने सालों तक बीजेपी के साथ रहे नीतीश, फिर पलटी मार ली। नीतीश ने पहले लालू का साथ छोड़ा, फिर हमारे साथ आए। खुद जेडीयू के लोग नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार जीते, कम सीटें होने के बावजूद हमने मुख्यमंत्री बनवाया। बड़ा बोले रविशंकर प्रसाद। मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं इसके ऊपर। माधव आनंद, वो कहते हैं कि जेडीयू के खुद के नेता नहीं चाहते थे कि आप मुख्यमंत्री बने, फिर भी हमने बनाया। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब इलेक्शन से पहले ही यह बात तय हो गई थी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वहीं जो है मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद, ये पहले तय हो गया था। जब रिजल्ट आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार जाहिर की इच्छा की, उनकी इच्छा नहीं थी कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन सभी नेता बीजेपी की तरफ से भी आया कि नहीं, कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और आप ही एक सर्वमान्य नेता हैं, तो वो मुख्यमंत्री बने। इस बात में कहीं यह बात तो पब्लिक डोमेन में है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। अब जहां तक अब देखिए गठबंधन टूटा है, मैं अमित जी आपको पहले ही बताया, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब देश में जिस तरह सामाजिक सौहार्द जैसे बिगाड़ा जा रहा था, एक फैक्टर नहीं होते हैं। गंगा यमुना तहजीब जो हम लोग कहते हैं, जो बिहार में अमन चैन की हम लोग बात करते हैं। प्रोफेसर आगे क्विक रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये बताना चाहते हैं कि एनआईए ने जो बिहार के अंदर जो टेररिस्ट मॉड्यूल्स थे, इस्लामिक टेररिस्ट मॉड्यूल्स, उसको उजागर किया, उसको पकड़ा, क्या वो उनको साल रहा था? क्या मुस्लिम वोट बैंक था जिसका दर्द उनको करा रहा था? क्योंकि पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, देखिए ये तो सबको पता था। नीतीश कुमार जैसा अविश्वसनीय राजनीतिक चरित्र का व्यक्ति यदि 45 सीटों पर आ जाए तो पलटवार करना या उसका खुंदक वो भारतीय जनता पार्टी पे निकालेंगे, ये बात तो मैंने माधव जी के साथ ही एक डिबेट में आज से 4 महीना पहले कहा था कि वो 2024 की तरफ देख रहे हैं। जब मेरे जैसा व्यक्ति को पता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रादेशिक नेतृत्व को ये पता नहीं होगा? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि आरजेडी ने मुजफ्फरनगर देह व्यापार के साथ नीतीश कुमार को जोड़ा था। क्या आरजेडी आज भी उस प्रकार का? ललन सिंह ने करवाया सब? नहीं, ललन सिंह को और नीतीश कुमार के लिए उनके इतनी भद्दी टिप्पणी की थी, राबड़ी देवी जी ने उनके बहनों को लेकर के भद्दी टिप्पणी की थी। क्या उस प्रकार की चीजें भी भ्रष्टाचार को लेकर के जो टिप्पणी थी, क्या उसके साथ? ठीक है अमेश जी, राजनीति में अगर इस तरह के बयान देखा जाए तो बीजेपी में भी कई इस तरह के बयान आए हुए हैं, फिर भी गठबंधन बनता है और गठबंधन टूटता भी है। मुझे लगता है व्यक्तिगत बातें करने का अभी समय नहीं है। अभी ये समय यह है कि एनालाइज किया जाए कि आखिर गठबंधन क्यों टूटा। हम लोग उस पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं, हम लोग ये डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। अब मैं बात पूरा कर लूं। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग जैसे देश में चाहते हैं कि शांति बना रहे,
जो यानी भाईचारा है वो भाईचारा हमेशा बना रहे। लेकिन जिस तरह के घटनाएं पूरे देश में घटित हो रही है तो निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। हम लोगों ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, क्या गुनाह कर दिया? डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो कई तरह की बातें करते आ गए थे। देखिए, तो क्या दिक्कत है? नीतीश कुमार, हम लोगों ने कास्ट सेंसस की बात की, क्या गुनाह कर दिया? प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बने। आज डेवलपमेंट को जिस दिशा में ले जाना चाहिए था, कितना इन्वेस्टमेंट करवाया है आज तक? बिहार की शिक्षा नीति क्या है? 5 साल से ज्यादा में कोई 5 साल की डिग्री नहीं हो पाती है। बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है। मैं एक कम से कम बोलने दीजिए ना, हम बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े हैं। आप बीजेपी से सवाल कीजिएगा। आपके यहाँ आप 6,000 और 8,000 पर शिक्षा मित्र से आप पढ़वा रहे हैं स्कूलों में। स्कूलों की दुर्दशा ये नीतीश कुमार जिस राजनीति को लेकर के नहीं, बिल्कुल दुनिया चांद सितारों की तरफ जा रही है, एलईडी की तरफ जा रही है, लालटेन युग की तरफ जा रहे हैं और कहते हैं क्या कि हम तो विकास को बिहार को विकास ये तो आपने गजब का जोड़ दिया। बहुत दिनों से बिहार नहीं गए, थोड़ा बिहार जाके देख लीजिए। बिहार में जो सड़क बने हैं, हर घर बिजली पहुंचा है, हर घर पानी जो पहुंचा है। अरे भाई दुनिया तो मिसाइल की तरफ भी जा रही है, जेडीयू तो तीर कमान के साथ है। मैं घूम करके आया हूं माधव जी, और आपसे 4 महीना पहले एक टेलीविजन डिबेट में मैंने आपसे कहा था, आनंद माधव की बात भी जाऊंगा, लेकिन नीतीश जी अविश्वसनीय व्यक्तित्व हैं। ठीक है, और मैंने आपसे 4 महीना आप ही के साथ डिबेट लेकिन सुब्राष्ट्रा, विपक्ष की एक चिंता, एक टिप्पणी की ईडी सब कुछ करवाती है, सरकारें बदलवाती है, यहां पर तो बदल जाती है। अब यहां तो ईडी का कोई दबाव नहीं होगा कि बीजेपी अपनी सरकार को गिरवा दे। लेकिन अभी प्रोफेसर रागी ने बोला कि दुनिया देश एलईडी युग की तरफ जा रहा है, चांद सितारों के युग की तरफ जा रहा है और बिहार लालटेन युग की तरफ जा रहा है। आमिश जी, मैं आप पैनल, आज बहुत अच्छा पैनल है, बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है बिहार पर। इसीलिए मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, पैनल में बैठे हुए हर एक पैनलिस्ट के लिए मेरे मन में पर्सनली बहुत सम्मान है। आज एक बात जो मुझे लगता है बहुत मुखर रूप से बिहार की जनता कहना चाहती है कि इस पूरे ये जो ताम झाम हो रहा है, इसमें बिहार की जनता का क्या, हमें क्या फायदा मिल रहा है उससे। मैं स्वयं बिहार में ही पली बढ़ी, वहीं जन्मी, वही मैं उसको अपनी कर्मभूमि आज तक मानती हूँ, शायद जीवन भर मानती रहूंगी। कितनी आसानी से आनंद मोहन जी ने कह दिया कि आज वहां 24 घंटे बिजली आती है। आनंद मोहन जी, आप एक बार उत्तर बिहार का जायजा कर लीजिए, एक बार मिथिला घूम आइए, आपको स्वयं पता चलेगा कि बिहार में बिजली की स्थिति क्या है। नालंदा की बात मत कीजिए, नालंदा तो बीजेपी का गढ़, सॉरी जेडीयू का गढ़ रहा है। मैं मधुबनी से हूं। आनंद जी, आपको बताना पड़ेगा, मैं आपको गांव मिथिलांचल से, ठीक है, तो मैं, लेकिन देखिए मैं बता देता हूं, क्या मैं आपको सुब्राष्ट्रा अपनी बात दे दूं गांव के गांव का? सुब्राष्ट्रा, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने अपने विधायकों के दबाव में, अपने सांसदों के दबाव में बिहार के विकास के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप को चुना है। वो नीतीश जी रोजगार के लिए तेज प्रताप और तेजस्वी नीतीश को जी चुना के है। लिए भी मैंने कई बार ये चीज कही है, मैंने ये बात भी कई बार कही है आमिश जी कि मौजूदा परिस्थिति में नीतीश कुमार जी, आज का जो लीडरशिप है, जो उस जनरेशन का लीडरशिप है, उसमें नीतीश जी एक बहुत कद्दावर नेता हैं। उन्होंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में महिलाओं के लिए जो किया वो अवर्णनीय है, लेकिन इससे उनके ऊपर जिम्मेवारी खत्म नहीं हो जाती। आज जेडीयू के प्रवक्ता अगर आकर नेशनल टेलीविजन पर इतने निर्बाध शासन के बाद अगर कहते हैं कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, तो एक बिहारी होने के नाते मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रही हूं बिहार के कलेक्टिव यूथ एस्पिरेशन का। आज हम कहां नहीं हैं, आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के एकदम निचले लेवल की ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, आपको बिहारी ही बिहारी पाए जाएंगे। आप मीडिया में देख लीजिए, शीर्षस्थ पोजीशन से लेकर के कैमरामैन, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे यहाँ जो कैमरामैन अभी आपने भेजे वो भी बिहार के हैं। सब कुछ करने के बावजूद हम बिहार जाकर क्यों नहीं काम कर पा रहे? और इसकी जिम्मेवारी का राजद पर आप ठीकरा फोड़िएगा? इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की थी। एक लेकिन प्रताप और तेजस्वी वो कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद नहीं कर सकते। तेजस्वी और तेज प्रताप वो कर सकते हैं। आमिश जी, ट्विटर पहली बार आए थे नीतीश जी तमाम तंज कसने के बाद,
तो उन्होंने जी, जी, राजद जी। के लिए ही कहा था, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो न तो चंदन ही रहे, न तो भुजंग ही रहे। आज तो दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ करके अब लटपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने दिन जब शासन किया था आरजेडी के साथ, तो फिर गठबंधन क्यों तोड़ा? आनंद माधव, देखिए सिंपल सी बात है, आज बिहार की राजनीति केवल और केवल सत्ता और सत्ता के स्थानांतरण वो तो हर तक जगह ही सीमित है, होकर के मुझे रह लगता गई है है। कि मुझे आनंद माधव एंड देन राजीव प्रताप रूडी जी बैठे हुए। जी जी, मैं आनंद माधव आपको मौका दे रहा हूँ। आनंद जी 10 सेकंड का समय दीजिए, 10 सेकंड का समय दीजिए। जी, 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 शिवराज, 10 मुझे सेकंड भाजपा लीजिए। से भी एक शिकायत है। जी, जब भाजपा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, राजीव प्रताप जी, जब एक ही सीट कम थी, और हम जानते हैं कि आज लड़ाई भाजपा और राजद के बीच में है, हम अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और एजेंडे को लेकर के हम नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं बनाया हमने कि हमें ये काम करना है? मैं मानती हूं कि चाहे वो शाहनवाज भाई हो या वो नितिन नवीन जी हो, दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। हम काम अच्छा करते रहे सरकार में रहते हुए, लेकिन भाजपा ने क्यों असर्ट नहीं किया? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीजेपी ने लीवरेज दी नीतीश कुमार को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परेशान जी जी, राजीव प्रताप रूडी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन आनंद माधव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं और अभी तक एक ही बारी बोले हैं। आनंद माधव जी, कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस के लिए सत्ता मिल जाए बिहार के अंदर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे मिले कैसे नहीं मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा नहीं कर पाए, वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कर लेंगे बिहार के यूथ के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप भूल जाइए कि कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है और अगर समर्थन दिया है इस महागठबंधन को, तो सत्ता के लिए किया है। इसलिए क्योंकि इस कांग्रेस ने सांप्रदायिकता के खिलाफ अपना मत दिया है, इसलिए साथ में आया है, फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ में आया है। और दूसरी बात जिस ढंग से जो इनके साथी जितने रहे हैं, इनके एलाई भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, मैंने भी पहले भी कहा था इनको कि किस ढंग से उन्होंने उसको ट्रीट किया है, डोरमैट की तरह ट्रीट किया है, तुरंत रास्ता दिखाया है और उनको यूज एंड थ्रो के रूप में मैंने ये भी कहा संजय रागे जी को कि संजय रागे जी आप सूडो स्पोक्स पर्सन मत बनिए, स्पष्ट रूप से बन जाइए और आ जाइए इसमें, विश्लेषक अपने सबसे लिखना बंद कर दीजिए। आपने तो बोला सच्चाई ये है कि अगर जदयू पे उंगली उठाते हैं, एक मिनट अमित जी आज अभी बैठ के ये मंच पे हमारे माननीय सांसद रुद्र प्रताप रूडी जी भी और संगीत रागी जी भी ये उंगली उठा रहे हैं, विकास के नाम पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। सत्ता में तो आप साथ साथ थे और लगातार कितने सालों से साथ साथ थे, क्या किया आपने क्यों नहीं दबाव दिया? तो दोष दोनों के ऊपर है ना। ठीक है, दोनों के ऊपर अपराध तो दोनों ने किया है ना। अगर इस तरह की बात है तो आज बिहार की शुरुआत है, बिहार से क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, जवाब बिहार से क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरे देश में फैलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अब राजीव प्रताप रूडी, ये क्रांति है या भ्रांति है, इसके तो आप अपनी राय दीजिए जरूर। लेकिन ये कहते हैं कि आप बैग लेकर वहां पर भी आए थे, यानी बीजेपी वाले बैग लेकर आए थे, लेकिन कोई बिका नहीं, कोई टिका नहीं। पता नहीं इसमें इस तरह की टिप्पणी में क्या है। आज का डिबेट मूलतः यह है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के हो गए, और आज का ये भी डिबेट है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ा। पर कांग्रेस को लग रहा है क्रांति हो गई है। और कुछ सवाल ये भी पता नहीं, उनके बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि प्रसंग कुछ और है और उनकी अप्रासंगिकता देश के राजनीति में कितनी स्थापित हो गई उनको मैं प्रासंगिक इस विषय में नहीं बनाऊंगा। और दूसरा सवाल जो उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों साथ दिया नीतीश कुमार को, क्योंकि फिर हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि 2020 में हमारा कमिटमेंट था, हमने उनको सत्ता दिया। और शायद आपका ये सवाल बहुत सही है कि नीतीश कुमार क्यों अप्रसन्न हो रहे थे, तो बहुत सारे सवाल हैं। अब आपसी उनकी मतभेद थी, उनके अंदर कुछ मनमुटाव था, भारतीय जनता पार्टी की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। ये भी बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, नीतीश कुमार जी पर निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से दबाव डालते थे बड़े काम का, देश की योजनाओं को वहाँ लाने का, देश की योजनाओं जिनको ना ला करके बिहार की जनता को जो नुकसान हो रहा था उसे पूरा करने का। लेकिन मूलतः ये सवाल सिद्धांत का था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ के गए, जिस सिद्धांतों के कारण, जिस विषयों को लेकर के वो छोड़ के आए थे, क्या वो सब चीज़ों पर उन्होंने अपना एक कॉम्प्रोमाइज कर दिया, समझौता कर लिया, और वो अब का राजनीतिक जीवन जिस उद्देश्य और
आधार पर चलाना चाहते हैं, वो गैर सिद्धांतिक है। इन सवालों का उत्तर लेकिन उनको बिहार बीजेपी की तो जनता कह और रही है देश को कि देना ही रविशंकर प्रसाद ने बोला कि जेडीयू के खुद के नेता नहीं चाहते थे उनके वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत के आए नीतीश कुमार और अब धोखा दे दिया। ये विषयांतर है। मैं नहीं समझता हूं कि ये विषय अभी संदर्भित है। पर रविशंकर मैं सिर्फ प्रसाद ने ये प्रेस कहना कॉन्फ्रेंस में चाहता बोली हूं इस बात कि को। हमने अपना धर्म निभाया। देखिए, वो बड़े नेता हैं, हमारे सीनियर हैं, तो मैं उस पर कोई नहीं टिप्पणी करूं। मैं यही कहना चाहूंगा, सैद्धांतिक रूप से इस सवाल का उत्तर नीतीश कुमार जी को देना होगा कि आखिर जब हमने अपना गठबंधन धर्म निभा रहे थे, निभा करके चल रहे थे, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हर तरह का समर्थन आपको दिया, बिहार के विकास में कदम से कदम मिला करके हमारा शीर्ष नेतृत्व आपके साथ चल रहा था, तो आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि आपने हमारा साथ छोड़ा? हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, तो ये एक बड़ा सवाल है। जी। लेकिन मैं जरूर आनंद माधव से इसका जवाब देता हूं। आनंद माधव, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहूँगी नीतीश कुमार जी पहले दिन से ही इस गठबंधन में सफोकेशन महसूस कर रहे थे। क्यों, आपको कैसे पता? पहले दिन से ही नीतीश कुमार जी ये स्पष्ट है, ये कई बार आया है। मंत्रिमंडल को के विस्तार के लिए भी उनको 3 महीने 4 महीने 5 महीने का इंतजार करना पड़ा, कोई निर्णय लेने के लिए करना पड़ा। खुले मन से उन्होंने प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया, साग्रह निवेदन किया कि पटना विश्वविद्यालय को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कीजिए, उसको उन्होंने नकार दिया। एक मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने उस मना कर दिया कि नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। बार बार वो जो है विशेष राज्य की चर्चा कर रहे थे, उसको उन्होंने नहीं माना। इस तरह से कई ऐसी घटनाएं छोटी बड़ी हैं जो मिला के स्पष्ट रूप से ये कहती है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी का वहां दम घुट रहा था और मजबूरी का वो अलायंस था। अब वो अलायंस जो है अब नहीं रहा। और मैंने जैसा कि आपको स्पष्ट कहा, मैं ये मान करके कैसे पावे, देखिए, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रीजनल पार्टी था उसको डोरमेट बना दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने रीजनल पार्टी है उन्होंने कांग्रेस को डोरमेट की तरह यूज किया है, और कांग्रेस जहां जहां रीजनल पार्टी के साथ आई है, कांग्रेस पार्टी जो है वो चौथे पांचवें नंबर पर चली गई है। एक दूसरी बात, मैं तो विश्लेषण कर रहा हूं सर, आप क्यों प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं? आप जरा देखिए राष्ट्रीय फलक से आप कहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरे अरे सर, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। अरे भाई सर, मैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं। स्वीकार कीजिए, क्यों आप परेशान हो जा रहे हैं? हम इस पर नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे हैं। विश्लेषक न्यूट्रल होता है, विश्लेषक कभी एक पक्षीय नहीं होता है। आप अपनी बातों को देखिए। आपके दरबार में तो सोनिया गांधी जी के दरबार में एडिटर हुआ करते थे बैठ करके, और टेलीविजन चैनल पर और एडिटोरियल लिखा करते थे। आप परेशान हो जा रहे हैं, एक सामान्य विश्लेषक के विश्लेषण से आप उत्तेजित हो जा रहे हैं। तो आप जरा देखिए ना कि राष्ट्रीय फलक पर सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रीजनल पार्टी है, सब आपको डोरमेट की तरह यूज किया। आपको डोरमेट की तरह यूज किया, यही तो मैं विश्लेषण कर रहा हूं। रही बात नीतीश कुमार का मतलब होता है न्यूट्रल और सब चीज ठीक है, पर अभी विश्लेषक बिल्कुल आपकी बात सही है। माधव आनंद, आपने एक टर्म यूज करी, सफोकेशन हो रहा था। सफोकेशन किस बात को लेकर हो रहा था? सफोकेशन क्या था? उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। जो मैंडेट मिला, जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट के खिलाफ गए आप। वो सफोकेशन क्यों था? कारण भाई, आपने तो जवाब देने ही नहीं दिया। एक ही प्रश्न का मैंने जवाब दिया इनको जो है, अब आप सफोकेशन पे आ गए। मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन बनता है या बिगड़ता है, उसके सिर्फ एक कारण नहीं होते हैं। एक कारण को लेकर गठबंधन नहीं टूटता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। 2 साल 3 साल में जितने घटनाएं घटित हुई हैं, हम लोगों ने जिक्र किया। 1000 फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स। अरे हम लोगों को इंसल्ट किया गया, हम लोगों को तोड़ने की, हम लोगों को, अरे 3 फैक्टर्स गिनाइए, गठबंधन क्यों तोड़ा? हम लोगों के पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, पॉइंट नंबर 1, तोड़ने के लिए संपर्क किया गया, और उसके बाद जितने भी हम लोग के मुद्दे थे, हम लोगों ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, हम लोगों ने राजीव प्रताप रूडी, हम लोग तो बीजेपी ने अब तो जेडीयू ऑफिशियली कह रही है कि आपने हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश करी। जवाब, आप हमें समाप्त करना चाहते थे, तो ऐसे में तो कोई भी अलग हो जाएगा। रूडी जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आवाज के पीछे बताएं साहब। जी, अब तो जेडीयू ऑफिशियली कह रही है कि बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश करी, ऐसे में तो कोई भी अलग हो जाएगा।
इसलिए वो सफोकेट फील कर रहे थे। अभी माधवानंद ने कैटेगोरिकली 3 पॉइंट गिनाए। देखिए, अभी तक किसी ने ये उत्तर नहीं दिया है साफ साफ कि आखिर नीतीश जी छोड़ के क्यों गए। या तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, बता तो और रहे, या तो वो इस पॉलिटिक्स जेडीयू ने बताया कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। फोन हो रहे थे नेताओं को, विधायकों को। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, या तो कोई घोर महत्वाकांक्षा के कारण अपने स्वाभिमान को ताक पर रख करके वहां गए हैं, और या तो फिर ये राजनीति उन्होंने देख लिया कि बिहार में इस प्रकार की राजनीति कुर्सी पर बने रहने में सफल राजनीति है, और कहीं ना कहीं उसमें राज्य हित से ज्यादा व्यक्तिगत हित का एक सवाल उठ के आता है। तो बिहार के लोग इसी प्रकार से राजनीति देखते रहेंगे। मैंने तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन का 30 साल पूरा हो गया, तो पहले 15 साल लालू यादव जी और अगला 15 साल नीतीश कुमार जी, मेरा तो कार्यकाल समाप्त हो गया, और इसी तरह से बिहार भी इसी खेल में समाप्त हो गया है। और हमारी बहन जो वो बात कह रही थी, शायद वही एक बड़ा विषय है जो बिहार को अब शायद पूछना पड़ेगा और उस राह पर चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, खबर ही आ रही है कि नीतीश कुमार बड़े रोल में जाएंगे, बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये बड़ी भूमिका क्या आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं विपक्ष के? देखिए, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय है, और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बहुत तेज गति से देश आ रहा है। अगर कोई महत्वाकांक्षा है और उसके कारण हम सबको, तो शायद ये अगर बोल के जाते कि मैं प्रधानमंत्री का प्रत्याशी हूं, तो शायद हमें उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन इस तरह से उनका एक चित्र पूरे भारत में जाए कि वो पलटवार करते हैं, वो पलटते हैं, और वो तो इस प्रकार का जिस व्यक्ति के साथ हम लोगों ने इतना लंबा संबंध निभाया है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी की परिस्थितियां उत्पन्न करे तो उनके हित में नहीं है। बड़ी खबर राहुल गांधी डायल्स इन नीतीश कुमार। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने बात करी है नीतीश कुमार से, और कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार से कोई नेता दिल्ली आने वाला है? इसकी सुबुगाहट अब तेज हो रही है। बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार को कॉल किया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। क्या आपको लगता है सुब्राष्ट्रा, नीतीश कुमार अब दिल्ली आएंगे? जो इशारे हो रहे हैं बार बार, आके करेंगे क्या? नहीं, आके करेंगे क्या? नहीं, अब ये तो क्या करेंगे आकर? अब ये तो जो ला रहे हैं वो सोचेंगे। नहीं, विधायक एक सेकंड मैं फिर से एक चीज कह दूं। मुझे एक महिला होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते, मुझे नीतीश कुमार जी बहुत श्रद्धा है उन पर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम। आज तक विधायक का चुनाव तो लड़े नहीं नीतीश जी, हमेशा दूसरे रूट से चीफ मिनिस्टर के पद पर भी जाते रहे, सांसद भी नहीं रहे हैं, अभी वो सांसद भी नहीं है। तो दिल्ली जाकर के क्या करेंगे? ठीक है, माधवानंद 10 सेकंड माधवानंद, दिल्ली आएंगे नहीं आएंगे नीतीश कुमार? राहुल और सोनिया के बुलाने पर मुख्यमंत्री हैं, और अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और आगे भी बिहार वासियों की सेवा करते रहेंगे। भविष्य में उनकी भूमिका क्या होगी केंद्र में, उस पे अभी भविष्यवाणी करना लगता है मेरे लिए। ठीक है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन राजनीति के अंदर घटनाक्रम होते हैं, पलटी भी मारी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस देश के 2 राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, स्वर्गीय अजीत सिंह जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों को बीट कर दिया है। ये चलती सरकार में अपना गठबंधन बदल लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हर गठबंधन में मुख्यमंत्री यही होते हैं, सीटें कम हो या ज्यादा हो। यह भी एक कला है जी। दिस इज ऑल्सो आर्ट, पॉलिटिकल आर्ट। फिर कहा जाता है कि राजनीति में नैतिकता, शुचिता होनी चाहिए, और यही नेतागण उस पर लेक्चर देते हैं, तो हैरानी होती है और मैं सवाल पूछता हूं जो बुरे लग जाते हैं। चलिए, आप स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, नमस्कार।